नमस्कार। जो सज्जन आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बैठे हुए हैं वे हैं राजकुमार शिंदे, जो कि इंदौर ही नहीं पूरे मालवा निमाड़ में अपनी एक खास पहचान रखते हैं, अपनी खास जमीन रखते हैं। इनके सम्मान में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इंदौर में आज तक राजकुमार शिंदे जी जैसा क्राइम का कोई रिपोर्टर नहीं हुआ। इन्होंने अपना करियर लगभग 31 साल पहले लोक स्वामी अखबार से शुरू किया था और इनके सम्मान में बहुत सारी बातें हैं जो मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा। इंदौर में बहुत सारे क्राइम रिपोर्टर्स हैं जिन्हें कि आईजी से लेकर डीआईजी, दोनों एसपी, सीएसपी, एडिशनल एसपी, टीआई जानते ही हैं। लेकिन शिंदे जी की खासियत यह है कि इन्हें हर थाने का लगभग हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर जानता है। निश्चित रूप से ये आज भी मैदानी रिपोर्टिंग करते हैं, जबकि अब रिपोर्टिंग मॉडर्न आधारित हो गई है, इंटरनेट आधारित हो गई है, व्हाट्सएप आधारित हो गई है और विभिन्न ग्रुप जो उस पर चलते हैं उन्होंने पत्रकारों का, क्राइम रिपोर्टरों का काम हलवा हलवा कर दिया है। आदरणीय शिंदे जी, आपका बहुत स्वागत है। आपने पत्रकारिता में अपना करियर किस सन में शुरू किया? 85 में पत्रकारिता में आया था मैं, और मेरी शुरुआत शांति दैनिक अखबार नवीन इंदौर से शुरू हुई थी। और उसके बाद फिर मैं 85-87 तक नवीन इंदौर में रहा एज ए क्राइम रिपोर्टर। इसके बाद 87 से 91 तक मैं अपनी दुनिया अखबार में रहा, और अपनी दुनिया के बाद 91 से 2019 तक साझा लोकस्वामी के अंदर प्रमुख संवाददाता के रूप में मैंने काम किया है। और आप भाइयों का सब सहयोग है कि अभी तक काम कर रहे हैं। अभी जैसे आप अग्निमांड से जुड़े हैं, वहाँ भी आप चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं जी। लेकिन जैसा कि आपने बताया लोक स्वामी, नवीन इंदौर, अपनी दुनिया, इनमें भी आपने क्राइम रिपोर्टिंग की। तो क्या आपने ही चुनी थी या अखबार के मालिक ने आपकी एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को देखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी? मैं शुरुआत में जब लोक स्वामी में आया था 91 में, तो मेरे को धार्मिक काम सौंपा गया था कि आप धार्मिकों का जो कार्यक्रम होता है उसकी कवरेज करें। इसके बाद मेरे संपादक ने मुझे एक भारत और श्रीलंका का मैच का क्रिकेट मैच हुआ था, उसकी रिपोर्टिंग करने का भी अवसर मुझे प्रदान किया है। इत्तेफाक से वो वहाँ पर मैच ड्रा हो गया था और मुझे विवाद झगड़ा हो गया, तो मैच की रिपोर्टिंग तो नहीं कर पाया, झगड़े की रिपोर्टिंग कर ली मैंने। शिंदे जी, ये बताइए कि अभी आपके संपादक सरस्वती पुत्र राजेश चेलावत जी हैं, जिसके पहले जीतू सोनी साहब थे, उसके पहले ओमी खंडेलवाल साहब थे और उसके पहले निगम साहब थे, रविंद्र निगम साहब। इन चारों में से जाहिर है कि राजेश चेलावत जी अपने आप में एक तेजस्वी पत्रकार हैं, लेकिन आपको सबसे अच्छा अनुभव और सबसे ज्यादा आनंद किस संपादक के कार्यकाल में करने में आया? जहाँ तक काम करने का अवसर मिला है मेरे को, सर्वाधिक मैंने समय साझा लोकस्वामी में दिया है और वहीं मेरा स्थान उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया मुझे। निश्चित तौर पर चूँकि आज मैं अग्निमान प्रेस में काम कर रहा हूँ, यहाँ भी राजेश चेलावत जी का मुझे भरपूर सहयोग मिलता है और आशीर्वाद सब मिलता है, और समय समय पर मुझे वो मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। बहुत सारे पत्रकार सोचते हैं क्राइम रिपोर्टिंग का मतलब केवल पुलिस तक सीमित है, लेकिन आप जेल विभाग भी देखते हैं, आप लोकायुक्त भी देखते हैं, आप और कौन सी बीट देखते हैं आदरणीय? मैं लोकायुक्त के अलावा जेल है, क्राइम के अलावा नारकोटिक्स है, रेल है और ईडब्ल्यू लोकायुक्त भी देखता हूँ मैं जी। लेकिन जिस तरह से लोग क्राइम रिपोर्टिंग को सामान्य मानते हैं वो बड़ी चुनौतीपूर्ण है बीट है, और क्राइम रिपोर्टिंग करना आसान नहीं है, ये एक चुनौती बड़ा बीट है। और मैं समझता हूँ कि इसको चुनौती के रूप में काम करना चाहिए। मैंने ऐसे कई अवसर आए हैं जहाँ मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है और कई घटनाओं का सामना भी किया है। जैसे जो दोपहर के अखबार होते हैं, जैसे इंदौर में अग्निबाण है, प्रभात किरण है, न्यूज़ टुडे और भी बहुत सारे 6 PM है, दैनिक दस्तक है, ऐसे बहुत सारे दोपहर के अखबार निकलते हैं। तो आपके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सांध्य दैनिक के रिपोर्टरों को कम समय में ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ता है, जबकि सुबह के जो अखबार हैं उनके संवाददाताओं के पास पर्याप्त समय होता है।
तो रात 12-1 बजे तक का घटनाक्रम सुबह के अखबार कवर करते हैं, तो 1 बजे से सुबह 7-8-9 बजे तक जो भी घटनाएं होती हैं उसके लिए आप क्या श्रम करते हैं और क्या आपकी सोच रहती है और क्या आपकी कार्यशैली रहती है? कोशिश रहती है कि उसका सुबह फॉलोअप जाए। जैसे देर रात तक कई खबरें लोग पत्रकार लोग कवरेज करते हैं और वो कई खबरें आधी अधूरी रहती है। सुबह का अखबार, मॉर्निंग अखबार, जो मॉर्निंग अखबार जो कवरेज करते हैं, लेकिन कई खबरें वो आधी अधूरी छप जाती है जल्दीबाजी में। तो हमारा दायित्व होता है कि कम समय में कैसे खबर परोसी जाए और तात्कालिक सुबह खबरें कैसे परोसी जाए, पाठकों को ज़्यादा से ज़्यादा खबर अच्छी मिले। प्रयास ये रहता है कि कम समय में अधिक से अधिक खबरें पाठकों को मिले। और सबसे बड़ी बात सुबह के शाम के अखबारों में ये रहता है कि अधिक से अधिक फॉलोअप जाए खबरों का। इंदौर में आईजी प्रणाली बहुत ज्यादा समय से शुरू नहीं हुई है। एक जमाना था जब अनिल धस्माना जी जैसे, पन्नालाल जी जैसे एसपी थे, तो आपने उस दौर में जिन एसपी के कार्यकाल में काम किया, तो वो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण कौन सा है और कौन से एसपी आपको याद आते हैं? मुझे याद है 89 में जब अनिल कुमार धस्माना एसपी हुआ करते थे और जहाँ छेरीलाल दुबे हत्याकांड हुआ था, उनके अंगरक्षक को गोली मार दिया गया था। तब बाला भैया, जिनका काफ़ी वर्चस्व था बम्बई बिहार में, सिलबट्टे से मार दिया था। लेकिन जब प्रशासन ने बहुत बड़ा अभियान चलाया था, ऑपरेशन बम्बई बिहार, वहाँ मुझे रिपोर्टिंग करने का अवसर मिला था। और वहाँ जब पुलिस का जब मैंने काम देखा, निश्चित तौर पर बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। और पुलिस ने जिस तरह से बम्बई और ऑपरेशन चलाकर न सिर्फ वहाँ के अवैध धंधों को खात्मा किया, बल्कि उन महिलाओं को भी पुनर्वास किया जो वहाँ पर लंबे समय से एक बंधा मजदूर के रूप में काम कर रही थी और जिनका जो अवैध कारोबार में लगे लोग देह शोषण कर रहे थे। जैसे कि अभी हरिनारायण चारी साहब जो कि डीआईजी रह चुके हैं इंदौर के, वे अभी आईजी हैं, और मनीष कपूरिया जी जो कि डीआईजी हैं, आशुतोष बागरी एसपी पूर्व हैं, और महेश चंद जैन एसपी पश्चिम है। और एडिशनल एसपीओ की यदि हम बात करें तो राजेश रघुवंशी साहब पूर्व क्षेत्र में है और डॉक्टर प्रशांत चौबे पश्चिम क्षेत्र में है। ये भी एक ऐसी टीम है जिसने महानगर की शक्ल ले ली है। अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर 50 लाख की आबादी है। आप समझते हैं पुलिस बहुत अच्छे से बेहतरी से अपना काम कर रही है? निश्चित तौर पर अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ तक अपराध बढ़ने का सवाल है, तो इतना बड़ा शहर है, तो 1980 के अंदर जहाँ 3000 का बल पुलिस विभाग में था, धीरे धीरे और घट गया है। तो निश्चित है कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को बल बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। वर्तमान में जो अधिकारी काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी तारीफ करने पड़ेगी और अच्छा काम कर रहे हैं। पुलिस की शान में जो उनकी कार्यशैली, उसमें एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? और आप उनकी यदि आपको कोई त्रुटि नजर आती है, आलोचना नहीं कहूंगा, यदि उसमें कोई कमी है तो उसके लिए एक लाइन क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि अधिकारी बेहतर रूप से काम करें और शासन का भी उनको सहयोग मिले। इंदौर में जहाँ तक आईजी हरिनारायण चारी का सवाल है, वो बेहतर रूप से काम कर रहे हैं, संत आदमी हैं, और यही हाल है मनीष कपूरिया जी का भी है। ठीक है सिंधे जी, आपसे बहुत सारी बातें की जाएंगी, लेकिन अभी आप हमारे बीच आए, हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी दी। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में क्राइम रिपोर्टिंग के अर्धशतक को अगले दशक में पूरा करेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। और आप पर निश्चित रूप से एक किताब लिखी जानी चाहिए, चाहे आप हो या महेंद्र बापना जो कि धरती पर नहीं रहे, वे इंदौर की क्राइम रिपोर्टिंग के लिए एक मिसाल हैं। और निश्चित रूप से जब इंदौर की क्राइम रिपोर्टिंग का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें आप भी शुमार होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।